वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे। एसपी सांसदों की बैठक में बोले अखिलेश यादव, लोकसभा में समाजवादियों का संघर्ष रहेगा। कन्नौज से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है अखिलेश यादव ने। लगातार मेहनत करने का परिणाम यह है, और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। और उत्तर प्रदेश में नतीजों पर योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग। मंत्रियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की। सहयोगी दलों के मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल नहीं हुए। और सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कई फैसले लिए, साथ ही मंत्रियों को भी कई निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में नतीजों के बाद यह बैठक हुई है। क्या हुआ इसमें, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। 10 जून से सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे। योगी ने अगले 3 महीने का एजेंडा तय किया है, एजेंडा दिया है। इन तमाम लोगों को खाली पड़े सरकारी पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में मीटिंग करेंगे। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ये तमाम फैसले इस समीक्षा बैठक में लिए गए हैं। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, समीक्षा की गई, कई निर्देश दिए गए, लेकिन निचोड़ इसका क्या निकला है, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, घंटे भर तक ये बैठक चली थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और राज्य मंत्री थे, और अगले 3 महीने का एजेंडा इसमें दिया गया था। सबसे पहले जब बैठक की शुरुआत हुई तो उसमें हार के कारणों की समीक्षा की गई मोटे तौर पर, और ये कहा गया कि हार की विस्तृत समीक्षा जो है वो संगठन की तरफ से बाद में की जाएगी। और ये माना गया कि जनता के बीच जाना है, और तभी जो कह सकते हैं सरकार और संगठन दोनों की साख और छवि बढ़ेगी। उसके लिए कहा गया कि 10 जून से सभी मंत्री जिनको अपना अपना एक जिला एक प्रभारी में मिला है, वो जाएं और अपने अपने विभागों की समीक्षा करें, कहाँ क्या कमियां रह गई है। जो जनता दर्शन होता है, जिसको जन सुनवाई कहते हैं, सभी मंत्री अपनी यहाँ करें। और साथ ही ये भी तय हुआ कि सभी अपने अपने विभागों में जो अभी तक सरकारी पद खाली पड़े हुए उसका ब्यौरा दें, जिसको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी, जो एक बड़ा मुद्दा रहा था इस लोकसभा चुनाव में, उन पदों को भरा जा सके। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। और सीएम की समीक्षा बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने अभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उसी बैठक से बाहर निकले। दया जी, क्या बैठक का एजेंडा क्या था? 3 महीने के बाद, चुनाव के बाद ये बैठक हुई, तो लंबे समय के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद ये बैठक हुई। सभी विभागीय कार्यों को भी समीक्षा थी। बहुत सारी उस समय बजट के बाद जो पैसे निर्गत किए गए थे उसकी भी एक समीक्षा, चुनावी हार जीत की भी समीक्षा हुई। स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद हम लोग बैठे थे तो सभी मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र और जो अपना उनका अनुभव है उसका उन्होंने शेयर किया। तो क्या अनुभव में 2-3 खास बातें, किस वजह से हार हुई, कुछ बताएंगे आप? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जो समझता हूँ कि जो अफवाह फैलाई गई, जो कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये जो इन लोगों ने किया, ये लोग खुद प्रचार में नहीं थे, कहीं दिखते नहीं थे। ये खुद आशा नहीं किए थे कि जो है कि हमको इतनी सीटें मिलने वाली है।
फिर है कि ना सरकारी नौकरी देने का अभियान शुरू करेंगे, जो पद भरे जाएंगे खाली जो है। अरे कौन से भाई 6 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी माननीय योगी जी के राज्य में मिला है लोगों को। इतनी नौकरी कभी किसी की सरकार में मिली है? और ईमानदारी से मिली है। जो योग्य था उसके घर तक नौकरी गई। पहले की नौकरी लोग कोई जाति विशेष को, क्षेत्र विशेष को, वो भी जो ज़्यादा उचित दाम देगा उसको। अब इससे ज़्यादा पारदर्शी कभी नहीं हो सकता है। ये केवल भ्रामक प्रचार जो उन लोगों ने किया, जो कि संविधान बदल देंगे, ये इसका असर केवल दिखा। और हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर से भी बात की। मेरे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर। आज योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी मंत्रियों की। 2 डिप्टी सीएम यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक भी मीटिंग में नहीं थे। हम राजभर से जानेंगे कि बैठक में क्या क्या हुआ, मतलब एजेंडा क्या था बैठक का। बैठक का एजेंडा 3 महीने जो लगातार चुनाव में सभी मंत्रीगण थे, तो आगे विभाग को बेहतर कैसे किया जाए उसी पर गतिशील बनाने के लिए, काम को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए सुझाव उनका था, और कोई बात नहीं। इस बैठक में इस चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी उसके एलायंस का, उस पर भी कोई चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई चुनाव चर्चा पर कोई चर्चा नहीं। एक चीज़ जो कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी, पेपर लीक, ये सब मुद्दे थे, तो क्या सरकारी नौकरियां भरी जाए, उसको लेकर के आपस में कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। क्या मानना है आपको, क्या लगता है? नहीं, कोई चर्चा नहीं। कोई चर्चा नहीं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।